जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों पूरा HSSC CET ग्रुप डी का मेरे दोस्तों ग्रुप डी का 2023 के अंदर मेरे दोस्तों 21 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट के अंदर मेरे दोस्तों एग्जाम हुआ था वो आज पूरा का पूरा हल करेंगे, क्योंकि आपका ये CET 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपको पता लगेगा कि क्या लेवल आता है एग्जाम का। तो मेरे दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना है और आपको बताना है कि 100 में से आपने कितना मार्क्स किया भाई, 100 में से आप कितने नंबर इस एग्जाम के अंदर मेरे दोस्तों लेकर आए हैं। डेली अपने चैनल के ऊपर लाइव क्लास डेली रात को 9 बजे चलती है मेरे दोस्तों, और सुबह 9:30 बजे एक ऑफलाइन वीडियो आपको देखने को मिलती है। तो डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे, पूरा का पूरा पेपर हल करेंगे, सभी के सभी सब्जेक्ट जो है हल करेंगे। जब प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण के माध्यमों में से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा द्वितीय कक्षेत्र। यानी कि जो प्राकृतिक उत्पाद है मेरे दोस्तों प्राथमिक कक्षेत्र के अंदर आते हैं, जब उनका प्रयोग विनिर्माण के रूप में किया जाता है, किसी चीज को बनाने के लिए किया जाता है, द्वितीय कक्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट रहेगा। फोर्थ ऑप्शन यानी कि द्वितीय कक्षेत्र रहेगा भाई। फोर्थ ऑप्शन द्वितीय कक्षेत्र। मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं? तो राइट ऑप्शन रहेगा छतरपुर। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ग्राम परिषद जो है भारत के अंदर पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है। भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। मेरे दोस्तों आप इनके ऊपर मत जाना, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का पेपर है, उसने टिक किए हुए हैं। जो सही आंसर मैं आपको बता रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया? तो राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों 1985, ऑप्शन नंबर ए। सालार जंग संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन रहेगा हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट बताएंगे, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसके अंदर सही नहीं है? लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, ये बात सही है। लोकतंत्र सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की गारंटी देता है, ये बात भी सही है। लोकतंत्र में लोगों को अपने नेताओं को निर्वाचित करने का अधिकार होता है, ये बात भी सही है। लोकतंत्र को अलग तंत्र के रूप में नहीं जाना जाता है, ये बात इसने जो है गलत दी हुई है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आपको पता होगा पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% जो भाग है वो पानी से घिरा हुआ, पानी के साथ आच्छादित है। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष वापस आए? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आए। नेक्स्ट बताएंगे, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो राइट ऑप्शन रहेगा लॉर्ड साइमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट रहेगा। आपको इनको सुमेलित करना है, सुमेलित करना यानी कि रियोत का संबंध किससे है, महल का संबंध किससे है, निज का संबंध किससे है और रयोती का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। देखिए भाई, रयोत का अगर संबंध की बात करें, रयोत की भूमि पर खेती करना, रयोत का संबंध है रयोत की भूमि पर खेती करना। महल का संबंध है खेतीहर और निज का संबंध है अपनी भूमि पर खेती करना। निज का मतलब क्या होता है भाई, मेरा खुद का। ठीक है, रयोती का मतलब होता है गांव। तो मेरे दोस्तों पहला ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूरे के पूरे 100% आपको करने, वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना अगर आप CET 2025 क्लियर करना चाहते हैं। और आपको बताना 100 में से कितना मार्क्स आपने किया। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताएंगे, किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? बल्ले यानी कि जो आप खेलते हैं मेरे दोस्तों, क्रिकेट खेलते हैं, तो विल्लो वृक्ष से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? तो राइट ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी भाई, बुंदेली है, बुंदेली, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16।
जो पदार्थ लाल लिटमस को नीला रंग में बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कौन से होते हैं मेरे दोस्तों? वो कहलाते हैं कौन से भाई? ऑप्शन नंबर यानी कि फोर्थ अक्षारीय कहलाते हैं, बेसिक कहलाते हैं। जो लाल लिटमस को नीला कर दे मेरे दोस्तों कहलाते हैं अक्षारीय यानी कि बेसिक। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है भाई? मनुष्य के शरीर का तापमान मेरे दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है भाई। ठीक है भाई, 98 डिग्री सेल्सियस इतना फ़ारेनहाइट के अंदर होता है भाई। 97 पॉइंट कुछ मेरे दोस्तों, 97.4 के आसपास जो है फ़ारेनहाइट के अंदर होता है। तो डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायक करता है? रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स, यानी कि अगर आपको कोई चोट लग जाती है और आपका खून अगर नहीं रुकता है तो आपके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, तो रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स जो है सहायता प्रदान करता है। संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन सा है? विच इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा भाई घरेलू मक्खी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर भाई। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको स्थानिक कहा जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधातु बताना कौन सी, यानी कि नॉन मेटल आपको बताना कौन सी है? लोहा, सोडियम और तांबा सभी की सभी मेरे दोस्तों अधातु क्या है? मेटल है। और सल्फर जो है अधातु है। क्या भाई? सल्फर क्या है? अधातु है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है? राइजोबियम किसके अंदर? अमरबेल पिक्चर पौधा। तो आपको इसको मिलाना है। देखिए भाई अगर बात करूं क्लोरोप्लास्ट जो है पत्ते के अंदर होता है, पत्तियों के अंदर होता है। राइजोबियम में दोस्तों फलीदार पौधों के अंदर होता है। अमरबेल जो है किसके अंदर होता है भाई? अमरबेल परजीवी पौधे के अंदर होता है। और पिक्चर पौधा आपका भाई कीटभक्षी पौधा। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। टाइफाइड, यानी कि एक जगह पर बीमारियों के नाम दिए गए हैं और एक जगह पर दिए गए हैं कि आपको ये बीमारी किससे होती है। यानी कि टाइफाइड आपको बताना है किससे होता है भाई। देखिए टाइफाइड की अगर बात करूं मेरे दोस्तों, टाइफाइड जीवाणु से होता है। किससे होता है भाई? जीवाणुओं से होता है। अगर हेपेटाइटिस की बात करूं तो हेपेटाइटिस ए विषाणु से होता है। किससे होता है भाई? विषाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे को जो यहाँ पर नजर आ रहा है भाई, तो सी का कौन सा हो जाएगा भाई? चौथा, यानी कि मलेरिया प्रोटोजोआ। और गेहूं का कीट मेरे दोस्तों किससे भाई? कवक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो इसकी रफ्तार क्या होगी? यदि कोई भी पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो उसकी रफ्तार क्या होगी मेरे दोस्तों? 100/5 कर दो, 20 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 100/5। ठीक है, 100 चाल कैसे निकालते हो मेरे दोस्तों? चाल दूरी बटे में समय, दूरी यहाँ पर 100 है और ये मेरे दोस्तों 5 घंटे है, तो 100/5 यानी कि 20 पंजे 100, 20 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, यानी कि सिल्वर। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है भाई? रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आंखों का जो रोग होता है विटामिन ए। तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है भाई? उनको श्वास नली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेफिशिएंसी डिजीज? तो आपका राइट ऑप्शन होगा मलेरिया जो है मेरे दोस्तों अल्पत्ता से संबंधित रोग नहीं है। अल्पत्ता का मतलब क्या है? जो किसी कमी के कारण जो रोग हो। तो मलेरिया आपको बताया मेरे दोस्तों किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है। ठीक है, गेंगा भाई जैसे आपको आयोडीन की कमी के कारण होता है। शकरवी रोग आपका पता होगा मेरे दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया मेरे दोस्तों आपको आयरन की कमी से होता है, लोह की कमी से होता है। तो मलेरिया जीवाणुओं से होता है, वो किसी की कमी के कारण से नहीं होता है, वो जीवाणुओं से होता है। अल्पता का मतलब यही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग को दिखाता है? कौन सा ग्रह लाल रंग को दिखाता है? आपको पता होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना आपको बताना छोटी आंत के अंदर क्या होता है, बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, उदर यानी पेट के अंदर क्या होता है, मुंह के अंदर क्या होता है, तो आपको बताना है। देखिए छोटे आंत की अगर बात करूं भाई, छोटे आंत के अंदर जो है भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। पहले का तीसरा हो जाएगा।
ठीक है। और बड़ी आंत के अंदर क्या होता है भाई, मल बनता है। क्या बनता है, मल का बनना होता है। इनके बी का चौथा हो जाएगा। और सी का उदर का मेरे दोस्तों, भोजन का, उदर के अंदर भोजन का विलोडन होता है। भोजन क्या क्या होता है, विलोडन होता है। और मुंह के अंदर क्या होता है भाई, भोजन को चबाते हो आप। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। कौन सा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट बताएंगे, दो कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है भाई कौन सा सही और कौन सा गलत है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया, कुछ कुत्ते मछलियां हैं। देखिए कुछ कुत्ते जो है मछलियां हैं। के से लिख दिया कुत्ते और एम से लिख दिया मछली। जो बीच में जो ये हिस्सा है मेरे दोस्तों, कुछ को दर्शाता है। कुछ मछलियां पक्षी हैं। कुछ मछलियां क्या है, पक्षी है। तो आपको बताना है क्या कुछ कुत्ते पक्षी हैं, क्या कुछ कुत्ते पक्षी हैं। देखिए इनका तो कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में, तो पहला तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो पहला तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्या कुछ पक्षी कुत्ते हैं, क्या कुछ पक्षी कुत्ते हैं। पक्षी और कुत्ते का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। न तो निष्कर्ष एक निकलता है और न ही निष्कर्ष दो निकलता है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद। देखिए जिस प्रकार मच्छर से मलेरिया जो है मच्छर से होता है, उसी प्रकार मेरे दोस्तों चूहे से कौन सी बीमारी होती है भाई, प्लेग होता है। यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, विषम बताना आपको, इसमें से असंगत बताना है। गोरैया, तोता, कबूतर, कीवी। देखिए जो गोरैया होता है, जो तोता होता है, जो कबूतर होता है मेरे दोस्तों, तीनों उड़ सकते हैं। लेकिन कीवी एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ठीक है, कीवी एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। तो आपको बताना है भाई, यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं, आपको बताना है इससे आप कौन सा अक्षर बना सकते हैं। कौन सा अक्षर इसे बना सकते हैं, LNSAIG। भाई हर ऑप्शन में जो जिस प्रकार जैसे 3 5 4 2 6 आपको दिए हैं, हर ऑप्शन के अंदर आप इसको रख के देख लो, फिर आप देखना कैसे बनेगा। अगर यहाँ पर डायरेक्ट ही मेरे को नजर आ रहा है, यहाँ से सिग्नल बन रहा है आपका। क्या बन रहा है, सिग्नल, सिग्नल बन रहा है, सिग्नल SIGNAL। तो आपको देखना S कितने नंबर पर आता है भाई, 3 नंबर पर आता है। I आपका यहाँ पर 5 नंबर पर आता है। ठीक है, और जी आपका यहाँ पर 6 नंबर पर आता है। और एक ही ऑप्शन के अंदर दिख रहा है मेरे दोस्तों, एक ही ऑप्शन के अंदर। तो आपका राइट ऑप्शन फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, देखिए भाई इसने बोला मैसूरी। मैसूरी को क्या लिखा जाता है भाई, इस प्रकार लिखा जाता है। तो दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए आपको पता होगा मैसूरी, एम के बाद मेरे दोस्तों क्या आता है, JKLMN O आता है भाई। O आता है तो +2 किया है, यहाँ पर देखिए +2 किया है। तो दिल्ली को आप किस प्रकार लिखोगे, D के बाद 2 प्लस करोगे तो F आ जाएगा। नेक्स्ट अक्षर में देखिए U है, यहाँ पर T है। यानी कि U से मेरे दोस्तों T -1 किया है। तो आप क्या करोगे, E से -1 करोगे, E से -1 करोगे तो D आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, D आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अक्षर में S है, और S के बाद मेरे दोस्तों क्या है, U है। यानी कि +2 किया है। तो L में भी क्या कर दोगे, +2 कर दोगे। L में अगर +2 करोगे तो कौन सा आएगा आपका मेरे दोस्तों, N आ जाएगा, FDN। और एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। यानी कि पहले में +2 किया, फिर सेकंड में -1, फिर +2, फिर -1, ऐसे किया हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आपको बताना भाई, जानकारी देके आपको इसका आंसर क्या होगा। देखिए भाई A*B, यानी कि A गुणा B का अर्थ है B A का भाई है। $B का अर्थ है A B की पत्नी है। A#B का अर्थ है B A का पुत्र है। तो आपको बताना नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए $P यहाँ पर क्या बता रहा भाई, A B की पत्नी है। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, P जो है पत्नी है Q की, P जो है पत्नी है Q की। यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी कि जो फीमेल है उस पर माइनस, जो मेल है उसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट देखिए QR का क्या हो जाएगा, इसने बोला AB, यानी कि B जो है A का भाई है। यानी कि R भाई है मेरे दोस्तों किसका, Q का। R जो है भाई है किसका, Q का। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे भाई। ठीक है, और Q और P आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, ये पति पत्नी हो जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए R#S का मतलब क्या है, B A का पुत्र है। क्या दिया है, B A का पुत्र है। ठीक है, उल्टा दिया तो S R का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, S जो है इसका R का पुत्र हो जाएगा, R का पुत्र। तो आपको बताना मेरे दोस्तों कौन सा कथन इसके अंदर सत्य होगा। तो सत्य कथन आपको बताना है, क्या R जो है Q के पिता होंगे, नहीं Q के पिता नहीं है तो भाई हो जाएंगे भाई। क्या S जो है Q का भतीजा होगा, S Q का भतीजा होगा, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए Q और R तो आपस में भाई हो गई, और ये मेरे दोस्तों इसका पुत्र हो गया R का। अगर ये दोनों R और Q आपस में भाई हैं तो S और Q का क्या रिलेशन हो जाएगा, S जो है Q का भतीजा हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। देखिए 125 25 5 सबको क्या किया मेरे दोस्तों,
5 5 से भाग दिया है। देखिए 125 को 5 से भाग देंगे तो नेक्स्ट वाला नंबर 25 आ जाएगा, इसको 5 से भाग दोगे तो मेरे दोस्तों 5 आ जाएगा, फिर इसको 5 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 को 5 से भाग दोगे 1/5, 1 को मेरे दोस्तों फिर 1/5 को फिर 5 से भाग दोगे 1/25, सबको क्या किया 5 5 से भाग दिए हैं तो 1 आ जाएगा भाई यहाँ पर, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबको 5 5 से भाग दिया, जैसे 125 को 5 से भाग दिया 25 आ गया, 25 को 5 से भाग दिया 5 आ गया, तो 5 को जब 5 से भाग दोगे तो 1 ही आएगा मेरे दोस्तों, फिर 1 को आप 5 से भाग दोगे तो 1/5 आएगा, फिर 1/5 को 5 से भाग दोगे 1/25 आएगा, फिर 1/25 को 5 से भाग दोगे 1/125, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट में क्या को बोला है, सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। देखिए पहले आप दिशा से बनाओगे, ये आपकी पूर्व दिशा मेरे दोस्तों, ये आपकी पश्चिम दिशा, ये आपकी उत्तर दिशा और ये आपकी दक्षिण दिशा। सरिता जो है 24 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। पश्चिम किधर है, इधर है भाई, इधर चलती है 24 मीटर पश्चिम की ओर, यहां से चलिए 24 मीटर। उसके बाद देखिए चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है, फिर देखिए इधर चल रही है वो इधर, और फिर इधर मुड़ी, फिर 24 मीटर चली, ठीक है भाई। फिर 24 मीटर चलने के बाद फिर मेरे दोस्तों दाएं मुड़ जाती है और 16 मीटर चलती है, 16 मीटर चली फिर दाएं मुड़ गई भाई। उसके बाद देखिए क्या बोला, पुनः वह बाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़ती है, तो इसका बायां किधर होगा, उधर होगा, यानी कि कितनी चलती भाई, फिर ये 24 मीटर चलती है। तो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है भाई। देखिए आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहां से यहां तक की दूरी ये 24 हो गई और 16 ऊपर वाली हो गई, ये होगी मेरे दोस्तों। तो आपका यहां पर 38 का यहां पर राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 40 मीटर पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है, 40 मीटर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 6 मित्र हैं PQRSTU, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में हो। P T के बाएं है और R के दाएं हैं, Q जो है T के दाएं लेकिन S के बाएं है, और S जो है U के बाएं है और Q का पड़ोसी है। तो आपको बताना है Q का पड़ोसी कौन है। देखिए भाई सभी के सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। P जो है T के बाएं और R के दाएं है। P किधर है, देखिए P को अगर मैं यहाँ पर रख दूं, P किधर है भाई, इसने बोला T के बाएं है, T के बाएं है तो T यहाँ पर आएगा, T का बायां तभी होगा क्योंकि इन सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, ऐसे खड़े हैं सभी के सभी। तो इसने बोला P जो है T के बाएं में है, बाएं में हो गया, लेकिन R के दाएं में है तो R यहाँ पर आ जाएगा। Q T के दाएं है, Q जो है T के दाएं है लेकिन S के बाएं है। Q किधर है भाई, T के दाएं, तो T का दायां इधर होगा, लेकिन S के बाएं है तो S इधर हो जाएगा भाई, ठीक है। बाद में क्या बोला, S जो है U के बाएं है तो U इधर हो जाएगा, U के बाएं है तो आपको बताना है Q के पड़ोसी कौन है। तो Q के पड़ोसी कौन हो गए, देखिए Q यहाँ पर है, Q के पड़ोसी जो है T और S हो जाएंगे भाई। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, T और S हो जाएंगे, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे भाई, प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है, ठीक है भाई, उसी महीने का चौथा दिन। देखिए कोई भी महीना मेरे दोस्तों 1 से 31 दिन तक मानते हैं, ठीक है। उसी महीने का चौथा दिन, उसी महीने का चौथा दिन मतलब 4 तारीख, 4 तारीख को उसने बोला सोमवार है, 4 तारीख को उसने बोला भाई क्या है, सोमवार है। तो आपको बताना है प्रियंका के जन्मदिन का दिनांक क्या है, ठीक है। प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है। तीसरा शुक्रवार कब होगा, देखिए कौन सी तारीख को होगा, 4 के बाद हर दिन बाद रिपीट होते हैं, 4 के बाद 7 और 4 11 तारीख को आपका शुक्रवार कब होगा, देखिए शुक्रवार 4 तारीख को है सोमवार, ठीक है। 4 तारीख को इसने बोला सोमवार, 3 तारीख को क्या हो जाएगा भाई, 3 तारीख को रविवार होगा, और 2 तारीख को मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, शनिवार होगा, और 1 तारीख को शुक्रवार होगा। तभी तो मेरे दोस्तों 4 तारीख को सोमवार आएगा, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार। 1 तारीख को शुक्रवार हो गया, 1 तारीख के बाद फिर शुक्रवार दोबारा कब आएगा भाई, 7 दिन के बाद रिपीट होता है, ठीक है, 7 दिन के बाद रिपीट होता है। तो शुक्रवार 4 को आ गया आपका सोमवार, ठीक है भाई, सोमवार आ गया। तो दोबारा कब आएगा शुक्रवार भाई, दोबारा शुक्रवार कब आएगा, अगर 1 तारीख को आया तो हर 8 तारीख को आ जाएगा शुक्रवार, एक 8 तारीख को आ जाएगा, 8 के बाद फिर एक 15 तारीख को आ जाएगा। 15 तारीख को उसने बोला है कि प्रियंका का जन्म किस महीने के तीसरे शुक्रवार को, तो तीसरा शुक्रवार कब है, 15 तारीख को, तो 15 तारीख को उसका जन्मदिन होगा। सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, 15 तारीख को। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई 0.5 गुना 0.5, जब इसकी गुणा करोगे भाई इसके अंदर बोर्ड मास का फॉर्मूला लगता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास। सबसे पहले आप ब्रैकेट को खोलते हो, देखिए 0.5 और फिर गुणा को बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास का मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट को खोलते हो,
ऑफ का मतलब होता है गुणा, अगर कोई गुणा का निशान है। डिवीजन का मतलब आप भाग के निशान को खोलते हो, फिर गुणा के निशान को खोलते हो, फिर आप मेरे दोस्तों प्लस के और फिर माइनस के, ऐसे इसके अंदर खोलते हो। तो देखिए 0.5 की 0.5 से गुणा करी तो 0.25 आ गया। प्लस में क्या है, 0.5 को जब 5 से भाग दोगे, 0.5 को जब 5 से भाग दोगे तो 0.1 आ गया। 0.1 तो 0.25 में 0.1 जोड़ो मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा भाई, तो 0.1 कितना हो जाएगा, 0.35। तो ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला करेक्ट होगा, 0.35। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, तीन संख्याओं का आपको एलसीएम बताना है, इनके लघुत्तम स्वापरतक बताना है। लघुत्तम स्वापरतक का मतलब क्या होता है भाई, ऐसी संख्या ढूंढो तो 2 से भी भाग हो, 5 से भी भाग हो और 7 से भी भाग हो। देखिए मेरे दोस्तों 75 तो भाग नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं है, ये 7 से तो भाग हो, 7 से भी भाग नहीं है, केवल 5 से भाग है, तो 65 भी नहीं होगा। तो 2 बच गए, दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन जो है इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलत लगाकर आ जाएंगे भाई। पी 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 का अगर मैं आपसे एलसीएम पूछूं तो मेरे दोस्तों पी ही होगा, पी पी का एलसीएम पी ही होगा, पी का क्यूब नहीं होगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 70 एक ऐसी संख्या 2 से भी भाग है, 5 से भी और 7 से भी। ऐसी संख्या ढूंढो जो 2 से भी भाग हो, 5 से भी भाग और 7 से भी भाग हो, ऐसी संख्या 70 है। फिर आप देखो पी 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 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम स्वापरतक पी होगा। किसी राशि पर 3 सही 3/4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज आपको ज्ञात, साधारण ब्याज इतना दिया है तो आपको मूलधन निकालना है। मेरे दोस्तों आपको पता होगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा के दर और गुणा के क्या होता है मेरे दोस्तों समय, गुणा दर गुणा समय। साधारण ब्याज आपको 210 रुपए दे दिया है, मूलधन आपको निकालना है भाई, मूलधन, मूलधन आपको निकालना है, मूलधन गुणा के दर गुणा के समय और बटे में होता है 100, ठीक है, बटे में होता है 100। मूलधन आपको निकालना है, 4 3 12 और 3 15, 15/4 आपको दर दे दी है, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 आपको समय दे दिया और बटे में 100 कर दो। बस इनको काटा पीटी मचा लो, इसको इधर लेके जाओ और मूलधन आ जाएगा आपका। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका भाई ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, यानी कि 2400 रुपए आएगा, ठीक है, 4th ऑप्शन बनेगा 2400 रुपए। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, ए और बी दो भिन्न पूर्णांक हैं, तो निम्न में से कौन सा गलत है, तो आपको बताना कौन सा गलत है। भिन्न पूर्णांक का मतलब है कि अलग अलग संख्याएं हैं, ए अलग है बी अलग है, यानी कि ए अगर 1 है तो बी बराबर 2 है, अगर ए कुछ भी 3 है तो बी बराबर 4 है, मतलब ये अलग अलग पूर्णांक है, ठीक है। तो आपको बताना क्या a + 0 बराबर 0 + a बराबर है भाई। एक ए को अगर मैं 1 मान लूं तो 1 + 0 किसके हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, 0 + 1 लिखो, 1 + 0, बात एक ही है, ये 1 के बराबर होगा। ए का मान मैंने 1 रखा तो ये बात तो सही है। तो मेरे दोस्तों एक ऑप्शन इसके अंदर गलत नजर आ रहा है 44 का, वो है 4th ऑप्शन। क्यों, देखिए जैसे a - b बराबर क्या b - a होगा, अगर a और b दोनों पूर्णांक है, मैं मान लेता हूं a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी है, 2 है, ठीक है। अगर मैं यहां पर a का मान मेरे दोस्तों क्या रख दूं, 4 रख दूं, और b का मान 2 रख दूं, और बराबर b का मान 2 रख दूं और यहां पर 4 रख दूं, 4 में से 2 गया 2 और बराबर 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो 4th ऑप्शन इसके अंदर गलत दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भी, एक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या 7 गुना प्राप्त होती है। तो आपको बताना है पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात क्या होगा भाई। एक संख्या 2 भागों के अंदर विभाजित की जाती है, पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। मान लेंगे कोई संख्या x है भाई, ठीक है, कोई संख्या x है, तो पहले भाग के 5 गुना, एक भाग मान लेंगे a है और एक भाग मेरे दोस्तों x - a हो जाएगा, ठीक है। तो एक भाग आपका भी 5a है, ठीक है, और दूसरे भाग में जोड़ने पर किसमें 11, यानी कि x - a, यह आपको 7x प्राप्त हो रहा है। तो आपको यहां से x और y का मान आपको निकाल लेना है। जब x और y का मान निकालोगे तो 45 का आपका राइट ऑप्शन भाई 3rd बनेगा, यानी कि 2:1 बनेगा। नेक्स्ट बताएंगे, किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। भाई कोई भी संख्या मान लेंगे x है, कोई भी संख्या मान लेंगे x है, तो उस संख्या का आधा यानी कि 1/2, उसका आधा कब होगा, जब उसको 2 से भाग दोगे, तो दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। दूसरी संख्या मान लेंगे y है, y के 65%, तो y का 65% क्या होगा, 65/100 मेरे दोस्तों। तो आपको बताना है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, तो इनको काटा पीटी मचाओ, 13 पंजे 65 और 20 पंजे 100, तो x y को इस साइड में लेके आ जाओ, तो बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 13/20 गुणा में मेरे दोस्तों 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 2 धाया
आ जाएगा 20, तो 13/10 आ गया। तो अनुपात क्या आएगा भाई, 13:10 आएगा। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली, आपको पता होगा मेरे दोस्तों, जैसे आपका एक कमरा होता है, ये गनाब के आकार का कमरा होता है भाई, जैसे आपका ये कमरा होता है, ये गनाब के आकार का कमरा होता है इससे, ठीक है, ये गनाब के आकार का कमरा होता है। इसने कमरे की जो विमाएं दे दी है, यानी कि 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर का कमरा, यानी कि लंबाई चौड़ाई दे दी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कमरे की दे दी है। तो आपको बताना कि भाई इसके अंदर सबसे लंबी कितने मीटर की छड़ आप कमरे के अंदर लग सकते हैं। भाई आप कमरे के अंदर सबसे लंबी छड़ कब रख सकते हैं, जैसे कमरे का एक कोना पकड़ो और लास्ट कोना पकड़ो, वही सबसे लंबी छड़ आप ले सकते हैं कमरे के अंदर, जैसे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, यही सबसे लंबी ले सकते हैं, यानी कि क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो आपको ये कैसे निकालना है, L² प्लस के B² और प्लस के H², और इसका कर देना है अंडर रूट मेरे दोस्तों। L यहाँ पर क्या 10, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और B² यानी कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस में H² यहाँ पर 5 यानी कि 25 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इसका अंडर रूट कर दो, अंडर रूट 225, तो अंडर रूट 225 क्या होता है, 15 होता है। तो आप अधिकतम 15 मीटर की छड़ इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कितने वर्षों में 800 रुपए की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज जो है प्रति छमाही संयोजित होता है। देखिए मेरे दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज की अगर मैं बात करूं तो आप कैसे निकालते हो चक्रवर्ती ब्याज को, चक्रवर्ती ब्याज मूलधन इंटू में मेरे दोस्तों 1 + R/100 और इंटू में मेरे दोस्तों टाइम। देखिए प्रति 6 माही दी है, यानी कि 6 महीने का आपको जोड़ना है, और 6 महीने का जोड़ना है। अगर मैं मान लूंगा समय T है 1 साल का, तो मेरे दोस्तों 6 महीने का क्या हो जाएगा, 2 गुना कर दोगे, गुणा 2T कर दो, इतना ही तो करना आपको। चक्रवर्ती ब्याज आपको यहां पर वैल्यू रख दो, और मूलधन की वैल्यू यहां पर 800 रख दो, और चक्रवर्ती ब्याज की वैल्यू 926.10 यहां पर रख दो। इसमें से इसको घटाओगे, 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दे दी है, तो 10/100 कर दोगे, इंटू में 2T कर दोगे। तो आप यहां से मेरे दोस्तों कितने वर्षों में समय आप निकाल सकते हैं यहां से। तो 48 का राइट ऑप्शन आपका यहां पर 1.5 वर्ष, यानी कि 1 सही 3/2 वर्ष, 1.5 वर्ष आएगा, यानी कि 2 एकम 2 1 3, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 3/2 को आप 1 सही 1/2 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बताएंगे भाई, 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। देखिए 20 लीटर कोई दूध और पानी का मिश्रण है, जिसके अंदर मेरे दोस्तों मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 3:1 है, ठीक है, 3:1। और आपको बताना है कि मिश्रण में दूध और डाला जाए तो ये अनुपात 4:1 हो जाता है, 4:1। इसने बोला कितना दूध डाला जाए, भाई 3 से 4 दूध को क्या करना है, 3 से 4 करना है। क्या करना है, दूध को 3 से 4 करना है भाई, कितना करना है, 3 से 4। और टोटल कितना मेरे दोस्तों 20 लीटर है, टोटल कितना है 20 लीटर है भाई। 4 आपको बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है, लेकिन टोटल मिश्रण बनाना आपको 5 मेरे दोस्तों। तो आप क्या करोगे भाई, 20/4 कर दोगे, 4 पंजे 20, यानी कि 5 लीटर इसके अंदर मेरे दोस्तों क्या करेगा, दूध आपको डालना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बताना है इसको सरल करना, भाई सरल कैसे होगा। देखिए 0.02 की गुणा करोगे 0.04 आ जाएगा, प्लस में 0.01 है, बटे में देखो क्या है 0.21 से गुणा करोगे तो 0.02 आ जाएगा, प्लस में 0.02 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास कितना आया 0.05 आ गया, और बटे में क्या है 0.04 आ गया। तो मेरे दोस्तों देखिए ऊपर भी 2 दशमलव, नीचे भी 2 दशमलव, तो ये कट जाएंगे। तो आंसर आ गया मेरे दोस्तों 5/4। 5/4 आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है, 3 आ रहा है ना भाई, 2 है यहां से मेरे दोस्तों, जब गुणा करोगे तो 1 आ रहा है यहां से, तो ये 3 आ रहा है भाई। तो 5/3 आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 0.1 को 0.1 से गुणा करोगे तो 0.01 आएगा, ठीक है। जब इनको जोड़ लोगे तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा भाई 5/3, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है भाई, कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस उस वस्तु के क्रय मूल्य के 4/3 गुणा है, यानी कि उस वस्तु के क्रय मूल्य की, उस वस्तु के क्रय मूल्य सीपी होता है, और 4/3 गुणा। तो इस सौदे में आपको लाभ और प्रतिशत आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। आपको मेरे दोस्तों पता होगा लाभ आप कैसे निकालते हो, क्रय मूल्य बटे में लाभ, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हो, लाभ प्रतिशत निकालते हो लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में करते हो मेरे दोस्तों 100, गुणा में करते हो 100। ये आपका लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। जब आप यहां से एसपी माइनस के सीपी आप करोगे, देखिए एसपी बराबर आपके पास कितना हो जाएगा भाई, सीपी इंटू 4/3। तो यहां से 3 एसपी
बराबर 4 सीपी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लोगे, लाभ आपके पास आ जाएगा। तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 कर दोगे तो आपका यहां से राइट ऑप्शन की बात करूं मेरे दोस्तों 51 का 33 सही 1/3% बनेगा। 33 सही 1/3% का मतलब 100/3 आएगा आपका आंसर। तो 100/3 को 33 सही 1/3% आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई, एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। एक इसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। 1/4 भाग जब 10 दिन में करता है तो टोटल काम कितना हो गया, 10 तो का 40 काम कर दिया ए ने। कितना काम कर दिया, 40। बी उसी कार्य का 40% भाग मेरे दोस्तों कितने दिन में, 20 दिन में, 20 दिन लगाता है। 40% भाग जो है 20 दिन लगाता है। बी उसी कार्य का 40% भाग करने में कितने टाइम लगाता है, 20 दिन लगाता है। तो 40% को आप क्या लिख सकते हो, 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो 2/5 भाग मेरे दोस्तों 20 दिन में करता है भाई। 2/5 भाग जो है 20 दिन लगाता है। तो टोटल काम उसके द्वारा कितना किया जाएगा, 5/2, यानी कि टोटल काम बी के द्वारा मेरे दोस्तों अगर बात करें तो 50 काम। सी उसी कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में करता है। तो 13 या 39 काम करता है। तो तीनों में से उस कार्य को सबसे कम समय में कौन करता है, तो सी करता है सबसे कम समय में। पहला ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट बताएंगे ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो, तो आपको 6 7 8 दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। तो आपको सी का मान निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करोगे। ए प्लस के बी आपको दिया 6 भाई, ठीक है। और यहां पर नेक्स्ट में दे दिया बी प्लस के सी आपको मेरे दोस्तों 7 दे दिया, और सी प्लस के ए आपको 8 दे दिया है, और ए प्लस के बी प्लस के सी तीनों का जोड़ आपको 14 दे दिया है। भाई तीनों को जोड़ लो, इन तीनों को जब जोड़ोगे तो आपके पास 2 तो कॉमन आ जाएगा और ए प्लस के बी प्लस के सी बनेगा। और यहां से इनको जोड़ो, 7 और 6 13, 13 और 8 21, ये 21 एक्स के बराबर आ जाएगा। और ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर 14 के बराबर, 14 दूनी 28, तो 28 बराबर 21 एक्स आ जाएगा। तो 28/21 कर देना भाई, ठीक है। 7 या 21, 7 चौक 28, तो आपके पास एक्स का मान आ जाएगा। तो आप यहां से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी भाई, 6 आएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ए तथा बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपए लगाए। ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए, बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए। 35,000 रुपए के कुल लाभ में ए का भाग आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे मेरे दोस्तों, मान लेंगे सी का भाग एक्स है, ठीक है। ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए। ए ने किसने, बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए, यानी कि एक्स प्लस में 4,000 लगाए, ठीक है। ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए। तो मेरे दोस्तों बाद में बोला बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए। बी ने जो है सी से 4,000 रुपए अधिक लगाए, ठीक है। 4,000 रुपए अधिक लगाए, तो इसका भी मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 5,000 रुपए अधिक लगाए, इसको भी आप ऐसे मान लोगे। तो 35,000 के कुल लाभ में आपको ए का भाग बताना। तो ए का भाग आपको यहाँ पर 14,700 आपका राइट ऑप्शन बनेगा, सेकंड वाला। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो किलोमीटर पर घंटे में आपको बताना है। 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो किलोमीटर पर घंटे में आपको बताना है मेरे दोस्तों, ठीक है। 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है भाई। 1 सेकंड में 1 सेकंड 20 मीटर को, 1 सेकंड 20 मीटर को मेरे दोस्तों किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए किससे गुणा करते हो भाई, किससे गुणा करते हो, 18/5 से। मीटर को बदलने के लिए किलोमीटर पर घंटे में मेरे दोस्तों 18/5 से गुणा कर दोगे, तो आपका यहां पर 55 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 72 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 72 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, 72। कैसे, जैसे 20 मीटर है, किलोमीटर पर घंटा में बदलोगे 18/5 मेरे दोस्तों, 5 चौका 20 और 18 चौके 72 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई, आपके सामने ही इंग्लिश का क्वेश्चन। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है, आपको बताना है द इन्विटेशन कार्ड्स विल बी सेंट टुडे, यानी कि इन्विटेशन कार्ड आज भेज दिया गया है। तो आपका इसका क्या बताना भाई, अल्टरनेटिव आपको बताना है भाई। इन्विटेशन कार्ड, दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड्स टुडे, भाई उनके द्वारा आप ये क्या बोल रहे हैं कि भी इन्विटेशन कार्ड आज भेज दिया गया है। दे विल सेंड, भाई उन्होंने भेज दिया है, ऑलरेडी भेज दिया। दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड्स टुडे, ठीक है। तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। द नॉइज कम्स फ्रॉम, भाई ये जो आवाज आ रही है कहां से आ रही है, अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर का मतलब है रिवर के उस पार से आ रही है, ठीक है। रिवर के उस पार से आ रही है, ओवर द रिवर नहीं, ओवर तो होता है मेरे दोस्तों ऊपर, अगेंस्ट तो क्या
जाता है किसी चीज के मतलब विपरीत, ठीक है। बिसाइड्स क्या होता है, बगल में, तो अक्रॉस द रिवर आएगा। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। ही सेड डू यू नो जर्मन, ही सेड डू यू नो जर्मन, आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू जर्मन, भाई ही सेड उसने मेरे दोस्तों कहा डू यू नो जर्मन, क्या आप जर्मन लैंग्वेज जानते हो। ही आस्क्ड मी, उसने पूछा, सेड को क्या बदलोगे, आस्क्ड में बदल लोगे, इफ आई न्यू जर्मन, ठीक है। चलिए फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, एरर बताना इसके अंदर। इफ ही हैज ए मिलीनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर, तो 59 में आपको बताना कौन से के अंदर एरर है। ही इज ए मिलीनियर, ही इज इफ ही इज ए मिलीनियर ही वुड हेल्प द मिलीनियर प्रोजेक्ट, तो पहले के अंदर मेरे दोस्तों मिस एरर है, पहले के अंदर। थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट रहेगा, ठीक है। पहले के अंदर आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, पहले के अंदर एरर दिया है। नेक्स्ट बताएंगे फाइंड आउट दी अल्टर, आपको एब्सर्ड, एब्सर्ड का क्या बताना मेरे दोस्तों, एंटोमिन यानी कि उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द बताना है भाई, विपरीतार्थक शब्द। अगर एब्सर्ड का मीनिंग देखिए क्या होता है मेरे दोस्तों, एब्सर्ड, तो एब्सर्ड अगर उसका ऑन्टोनिम, ठीक है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। ये मेरे दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर 100% जाएंगे। एब्सर्ड का मतलब होता है किसी चीज को बेतुका तरीके से कहना, क्या करना भाई, बेतुका यानी कि असंगत, जो विवेकहीन है, जो किसी काम का नहीं है, तो मेरे दोस्तों सेन हो जाएगा, सेन, ठीक है। जो चीज संगत हो, जो कि चीज संगत हो उसको बोलते हैं सेन, और एब्सर्ड क्या होता है, जो चीज असंगत हो, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे भाई आपको इसका बताना है भाई सिनोनिम यानी कि समानार्थक शब्द। उसर्ड, USHERD का आपको समानार्थक शब्द बताना है भाई। बहुत ही शानदार आपके मेरे दोस्तों 2 क्वेश्चन यहाँ से इंग्लिश के बनेंगे भाई, तो आप मेरे दोस्तों यहाँ से जरूर करके जाना भाई, ठीक है। उसर्ड मीनिंग का अगर पूछा जाए तो शुरुआत होता है, शुरुआत क्या होता है भाई, शुरुआत करना। उसर्ड का मतलब होता है शुरुआत करना, तो मेरे दोस्तों यानी कि हेरल्डेड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहां पर करेक्ट। कोलैप्स तो क्या होता है, किसी चीज को मिलाना। कंप्लीटेड क्या होता है, पूरा करना। गिवन अप मतलब किसी चीज को दे देना। तो उसर्ड का मतलब होता है मेरे दोस्तों किसी चीज की शुरुआत करना, क्या करना, शुरुआत करना। तो मेरे दोस्तों हेरल्डेड का मतलब भी क्या होता है, शुरुआत करना। आपको बताना अल्टरनेटिव, इफ यू ब्लैंक दिया, नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 62 का इफ यू हैव नो कॉन्फिडेंस, यदि आपको कोई भी कॉन्फिडेंस खुद के अंदर नहीं है तो यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ, तो जिंदगी के आप 2 बार जिंदगी के अंदर हार जाओगे, ठीक है। चलिए चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस, ही हैड टू कन्फेस हिज क्राइम बिकॉज ही वाज कोट रेड हैंडेड। कोट रेड हैंडेड का मतलब इडियम फ्रेजेज आपको बताना, इसका मतलब क्या होता है, कोट वाइल डूइंग द क्राइम, ठीक है। कोट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड का मतलब है रंगे हाथों पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों पकड़ा गया, कोट वाइल डूइंग द क्राइम, ठीक है। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है इसके अंदर स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन की स्पेलिंग ये वाली सही होती है भाई, MANIPULATION, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मेरे दोस्तों डेली आपको ये क्लास सुबह 9:30 बजे मिलती है, ऑफलाइन क्लास मिलती है, और डेली लाइव जो है 9 बजे रात को हरियाणा जीके की क्लास चलती है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। मैनी बैगर सेट, भाई जो बैगर से यानी कि जो भिखारी थे, वॉल ऑफ द टेम्पल, भाई दीवार, जो टेम्पल है इनके मंदिर की दीवार में अलोंग में साइड में बैठे थे, मंदिर के अंदर थे, ऑन थे या बेसाइड से। तो आपको बताना मेरे जो अलोंग, किसी भी चीज के सहारे, आपको पता होगा इसने बोला है मैनी बैगर्स यानी कि बहुत सारे भिखारी सेट बैठे थे अलोंग दी वॉल, अलोंग दी वॉल मतलब दीवार के सहारे ऑफ द टेम्पल। इन तो क्या हो जाएगा, दीवार के अंदर थोड़ी बैठेंगे भाई, ओन मतलब ऊपर होता है, ओन क्या होता है ऊपर, बेसाइड्स क्या होता है बगल में, ठीक है। तो अलोंग दी वॉल आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे हिंदी के क्वेश्चन। इस निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है, विराम चिन्ह का उपयोग कौन से वाक्य के अंदर हुआ यह आपको बताना भाई। किसी समय में एक न्यायप्रिय राजा था, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी के अंदर मेरे दोस्तों विराम चाहे बोलते हैं ना, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। आप विश्वास के योग्य नहीं है, तो विश्वास के योग्य है जो अंडरलाइन में दिया गया है, जो अंडरलाइन में दिया गया है उसका आपको बताना। जो विश्वास के योग्य हो उसको बोलते हैं विश्वसनीय। मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है, तो आपको आत्मजा का पर्यायवाची शब्द बनाना है। आत्मजा का मतलब होता है बेटी, मतलब मेरी बेटी अब विदेश में रहती है, मेरी आत्मजा कहां पर रहती है, विदेश में रहती है।
पैर पसारना बोलते हैं ना भाई, जितनी गुदड़ी है उतनी ही पैर पसारने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आय से अधिक खर्च कर देना। भाई आपकी आमदनी तो कम है और खर्चा आप ज्यादा कर रहे हैं, तो आप मतलब आपकी गुदड़ी से बाहर, आपकी चादर से बाहर पैर पसार रहे हैं। परमार्थ शब्द का आपको बताना है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होगा, परम जमा में अर्थ। परमार्थ का क्या हो जाएगा, परम जमा में अर्थ। तो चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई, निम्नलिखित तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए भाई। तद्भव शब्द इसके अंदर कौन सा तद्भव शब्द, दुर्वा व मूल्य कौन सा होगा मेरे दोस्तों, दीप। दीप जो है तद्भव शब्द है, दीप, ठीक है। ऊंची दुकान मीठा पकवान यानी कि फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसकी लकोक्ति का अर्थ है केवल बाह्य प्रदर्शन। सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। दिए गए कि शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, दिए गए कि शब्द की सर्तनी शुद्ध नहीं है, ठीक है। कर्मनिष्ठ, पृथुल, प्रतिनिधि और वत्सल, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी शुद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 का कर्मनिष्ठ। कर्मनिष्ठ मेरे दोस्तों कैसे लिखते हो, कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ आप ऐसे लिखते हो भाई, ठीक है। इसने दूसरी रह लगाई है, तो पहला ऑप्शन ही इसके अंदर मेरे दोस्तों शुद्ध नहीं है। शुद्ध और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सबसे अधिक मेरे दोस्तों सही है, अमर मर्त्य। अमर मर्त्य, अति उत्तम, अंत उदय, शब्द और उसके विलोम का, यानी कि अमर का और उसका विलोम शब्द अति उत्तम। अति का मतलब क्या होता है, ज्यादा, उत्तम का मतलब भी ज्यादा, अंत का मतलब होता है किसी चीज का अंत हो गया, उदय मतलब उदय हो गया, ठीक है, अंत हो गया, अस्त आदि। तो मेरे दोस्तों अमर मरते यानी कि कोई मर गया और मरण, ठीक है, अमर और मरण। तो पहला ऑप्शन जो है आपस में विलोम शब्द है एक दूसरे के। तो आपको बताना कर्म कारक का सही उदाहरण कौन सा है, कर्म कारक का सही उदाहरण कौन सा है भाई, किसी के द्वारा क्या कुछ कर्म किया जा रहा है। तो सरिता ने भाषण दिया, भूखे को रोटी चाहिए, ये मेरे दोस्तों कोई कर्म नहीं है। सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो मेरे दोस्तों सरिता ने भाषण दिया, ठीक है, सरिता ने भाषण दिया। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई, अभी आपके सभी जीके के क्वेश्चन चलेंगे, हरियाणा जीके के भाई। हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांव को शामिल किया गया है। तो आपका यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 6000 गांव, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मोतीलाल नेहरू कहां पर है भाई, राय सोनीपत के अंदर है, ये बात बिल्कुल सही है। ये सीबीएसई से संबंध रखता है, बिल्कुल, ए और बी दोनों सही है भाई, ठीक है, ए और बी दोनों सही है। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या कितना भाई, 65% है। कितना मेरे दोस्तों, 65% है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले के अंदर स्थित है। जहां से मेरे दोस्तों बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं, तो भैंसवाल कला कहां पर है, सोनीपत के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। तो कौन सा स्थान जाना जाता है मेरे दोस्तों, शाहबाद, शाहबाद, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे मसाणी बैराज रेवाड़ी के अंदर है, मसाणी बांध कौशल्या बांध पिंजौर के अंदर है। क्या ये दोनों बात सही है, बिल्कुल सही बात है, ये और भी दोनों सही है। कौशल्या बांध भी पिंजौर के ऊपर है, कौशल्या नदी के ऊपर, ठीक है, पिंजौर पंचकुला के अंदर। मसाणी बांध मेरे दोस्तों रेवाड़ी के अंदर, बिल्कुल सही है भाई। कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है, लूर, खोरिया, तालघड़ी या फाग। कौन सा नहीं भाई, तालघड़ी नहीं है, तालघड़ी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना मेरे दोस्तों, 1 नवंबर 1966। पता नहीं कौन महाअनुभव था भाई, 1971 लगा के आया, ठीक है। हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। तो हरियाणा के अंदर मेरे दोस्तों 90 विधानसभा की सीटें हैं, 10 मेरे दोस्तों लोकसभा की हैं और राज्यसभा की कितनी है, राज्यसभा की मेरे दोस्तों 5 सीटें हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों एस के मिश्रा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे निम्नलिखित में से हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में कौन सा नहीं आता है। नहर नेटवर्क प्रणाली में हरियाणा की लिफ्ट प्रणाली नहीं होती भाई, यमुना भी है, सिंधु भी है, भाखड़ा भी है, लिफ्ट प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। तो हरियाणा का मेरे दोस्तों कौन सा जिला भाई, सिरसा जिला है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। हरियाणा का मेरे दोस्तों राज्य पशु की बात करें तो काला हिरण है, ठीक है। देखिए कोई महानुभाव पहले ऊंट लगाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है। तो हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो 89 का आ जाएगा चोरनो, सेकंड ऑप्शन। मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दो, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, क्योंकि आपको ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। वीर शिकारगढ़ कहां पर मेरे दोस्तों, पंचकुला के अंदर। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक बार की नगद धन राशि दी जाती है। कितनी धनराशि दी जाती है मेरे दोस्तों, आपका यहां पर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 1, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवाड़ी के अंदर है भाई, कैरू भिवाड़ी के अंदर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कैरू भिवाड़ी के अंदर। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहां पर स्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बताएंगे, राज्य के सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? तो लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर है भाई? फतेहाबाद के अंदर है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे मेरे दोस्तों। तो 95 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुद्वारा कपाल मोचन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ मेरे दोस्तों? 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध लड़ा गया था। तो किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे दोस्तों जितनी मैं अभी आपको क्लासेस करा रहा हूँ हरियाणा जीके की, सुबह 9:30 बजे एक ऑफलाइन वीडियो मिलती है और डेली लाइव क्लास 9 बजे मिलती है। वहीं से सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं आप उनसे पूछ लेना, और चाहे आप डेली क्लास को ज्वाइन करके देख लेना भाई, ठीक है। प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? तो मेरे दोस्तों तीसरा मंगलवार, ठीक है। कौन सा भाई? तीसरा मंगलवार, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे भाई, भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा राज्य का तीसरा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधवा पेंशन के बारे में बताना आपको कौन सा सही है? 21 वर्ष इससे अधिक आयु की महिला पात्र है, ठीक है। इसमें 1800 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाता है। ये बात तो गलत है मेरे दोस्तों। तो केवल पहला सही है, 21 वर्ष और उससे अधिक आयु की जो महिला पात्र है अगर कोई विधवा हो जाती है, तो पहला ऑप्शन केवल सही है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताएंगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, यानी कि जीडीपी के बारे में। तो आपको बताना क्या हरियाणा का जीएसडीपी कर्नाटक के जीएसडीपी से अधिक है भाई? नहीं मेरे दोस्तों, अधिक नहीं है, कम है। महाराष्ट्र का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। क्या ये बात सही है मेरे दोस्तों? ये बात सही है बिल्कुल। महाराष्ट्र का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से मेरे दोस्तों ज्यादा है, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद से ज्यादा है। मेरे दोस्तों पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपको करवाए। वीडियो को लाइक कर दो जरूर, अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दो मेरे दोस्तों। चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। और डेली क्लास सुबह 9:30 बजे ऑफलाइन आपको देखने को मिलती है, और डेली मेरे दोस्तों कितने बजे? रात को 9 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है। तो चलिए, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे मेरे दोस्तों इसी अच्छी और वीडियो के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके मेरे दोस्तों। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।